नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। चलिए रुक कर लेते हैं दुर्ग की खबर की ओर, जहां साहू समाज के पदाधिकारियों ने पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। जिला साहू संघ का आरोप है कि यातायात पुलिस में पदस्थ एक अधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट की कोशिश की गई, लेकिन अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बता दें, जिला साहू संघ दुर्ग द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि 7 फरवरी 2026 को ड्यूटी के दौरान यातायात पुलिस में पदस्थ निरीक्षक के साथ कुछ राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने अभद्र व्यवहार किया और जबरदस्ती करने का प्रयास भी किया। मामले में अपराध दर्ज होने के बावजूद अब तक गिरफ्तारी नहीं होने से समाज में आक्रोश है। वहीं साहू समाज ने चेतावनी दी है कि यदि आरोपी को जल्द गिरफ्तारी नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। इस खास खबर के लिए दुर्ग से संवाददाता महेश तिवारी की रिपोर्ट। जिला साहू संघ दुर्ग विशेष रूप से एक प्रमुख मामले को लेकर आए हैं। जैसे हमारे समाज के गौरव के रूप में काम कर रहे हमारे यातायात पुलिस में निरीक्षक के पद पर युवराज साहू काम कर रहे हैं, उनके साथ उनकी ड्यूटी पीरियड में गलत ढंग से दुर्व्यवहार किया गया है। कोई राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ता वरुण वतलानी करके और उनके कुछ कार्यकर्ता है, ये जो निश्चित रूप से उनके द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है, चूड़ी और साड़ियाँ भेंट करने का जो गलत प्रयास किया गया है, निश्चित रूप से इससे बहुत हमारा समाज आहत है। और उन्हीं के संबंध में हम लोग आज एसपी साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं कि इस तरह का पुनरावृत्ति ना हो और किसी भी तरह का दुर्व्यवहार समाज के बेटा ही नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो किसी भी सरकारी अधिकारी के साथ ड्यूटी पीरियड में किसी भी तरह का दुर्व्यवहार न किया जाए और शासन प्रशासन को उनके ड्यूटी के हिसाब से काम करने दिया जाए, ये मेरा मांग है। और इसी के संबंध में हमारा पूरा जिला साहू समाज के पूरे यहाँ पदाधिकारी युवा प्रकोष्ठ के साथी लोग सब इकट्ठा हुए हैं और इसी के संबंध में हम लोग यहाँ पे ज्ञापन सौंपेंगे। ये बहुत आश्चर्यजनक घटना है, पहले तो अभी ऐसा हुआ ही नहीं है। और कम से कम होली जैसे पवित्र त्यौहार में मदिरा दुकान हमेशा बंद रहा करता है और इनको शासन यदि खोल रहे हैं तो निश्चित रूप से ये अच्छी बात नहीं है। और मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि उस दिन निश्चित रूप से ये भट्टी बंद रखा जाए, किसी भी तरह का न खोला जाए, ताकि और आपराधिक घटना में वृद्धि ना हो। सरकार क्या सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करना चाहती है, अपराध पे लगाम किस तरह से लगाएगी? ये भी आश्चर्यजनक घटना है कि हम यदि अपराध हम लोग अपना रेवेन्यू बढ़ाने के चक्कर में यदि अपराध को बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से ये अच्छा मैसेज नहीं जाएगा और ये मानव समाज के लिए बहुत हानिकारक है। और निश्चित रूप से मैं तो निवेदन करता हूं शासन से कि इस तरह का भट्टी वगैरह न खुले और जैसे पहले बंद रहता था और पवित्र त्यौहार है उसमें किसी भी तरह का इस तरह का प्रयास न हो, ऐसा मेरा मानना है। मुझे इस संबंध में जानकारी नहीं है और हमारे समाज के द्वारा निर्णय लिया गया है, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे ज्ञापन सौंपने आए हैं। और यदि गिरफ्तारी हुई है तो उनसे हम लोग संतुष्ट नहीं, इसमें उचित कार्रवाई और ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए हम लोग किस तरह से मांग करते हैं? हम लोग मांग ये कर रहे हैं कि ये इस तरह का पुनरावृत्ति ना हो और किसी भी तरह का किसी समाज के व्यक्ति को प्रताड़ित न किया जाए और राजनीति जिनको करना है वो करे, उसमें हमको कोई शिकायत नहीं है। किंतु शिकायत इस बात की है कि दुर्व्यवहार न करे और किसी के साथ में अभद्र व्यवहार न करे, ये हमारा मांग है। ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर के साथ में इस तरह का घटना किस तरह से नहीं मानते हैं आप? मैं तो इसको बहुत गलत मानता हूं और इस तरह का दुर्व्यवहार करके पुलिस प्रशासन को कमजोर किया जा रहा है। हम पुलिस प्रशासन के साथ हैं और इसलिए समाज के भावना को भी आहत पहुंची है और इसलिए हम लोग सब आए हैं। ये बहुत अशोभनीय घटना घटी है। ये एक समाज एक अकेला समाज के लिए, ये सर्व समाज के लिए अपराधिक घटना है कि देखिए हर किसी को अधिकार है कि अपना हक मांगने का, आपको आवेदन निवेदन करने का, लेकिन ये तरीका सही नहीं रहा जिस तरीके से हमारे समाज के एक यातायात पुलिस युवराज साहू जी जो टीआई हैं, उनके साथ में ये वरुण वलतानी बोल के एक व्यक्ति है, एक शख्स है जो एक राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करता है। आपको राजनीति करना है, आप राजनीति स्तर पर राजनीति की जगह में कीजिए, परंतु एक सरकारी अधिकारी के साथ में आपने जो ये चूड़ी और ये बिंदी और इस तरीके का जो चीज आपने भेंट करने का प्रयास किया है, ये अशोभनीय है। इससे हमारा समाज बहुत आघात है और हम ये चाहते हैं शासन प्रशासन की इस तरीके का व्यवहार पुनरावृत्ति किसी भी व्यक्ति के साथ में ना हो और ऐसे व्यक्ति को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। इनकी गिरफ्तारी
बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए, लोगों को दिखाना चाहिए, लोगों को बीच में लाना चाहिए उसको कि इसकी गिरफ्तारी करके इसको दिखाना चाहिए कि इस तरीके का व्यवहार दोबारा किसी और के साथ में ना हो। मैं देव कुमार साहू, दुर्ग संभाग अध्यक्ष, युवा प्रकोष्ठ। आज हमारे जिला साहू संघ से सभी भाई बहन सामाजिक जो है इस बात को लेकर के हम अपना ज्ञापन सौंपने पहुंचे हुए हैं कि हमारे समाज के भाई श्री युवराज साहू जी जो कि अपने कार्य को एक गति प्रदान करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे, उस बीच चूंकि वो ट्रैफिक पुलिस हैं तो वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे। वहाँ पे एक भाई आता है नशई का और वो उनको बताते हैं कि आप नियमों का पालन कीजिए, लेकिन उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। उन्होंने चूड़ी और साड़ी भेंट करके उनका अपमान किया। क्या आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, चूड़ी, बिंदी, साड़ी को आप किस प्रतीक के रूप में लेते हैं? महिलाएं सिर्फ उनको श्रृंगार के रूप में लेती है, लेकिन आप उसको कमजोरी अगर बता रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि केवल महिलाएं चूड़ी और बिंदी तक नहीं है। आज आप इतिहास देख लीजिए और आज समय कितना परिवर्तनशील हो गया। आप सभी जानते हैं, जहां बहनें माताएं जो चूड़ी और सिंदूर का श्रृंगार कर सकती हैं, वो कहीं ना कहीं आज दुर्गा, काली, चंडी सभी रूपों में पूजी जाती है। तो मैं आप सभी से यही आग्रह करती हूँ कि कभी भी इस प्रकार का दुर्व्यवहार ना करें, और जो हमारा श्रृंगार है वो शक्ति का भी प्रतीक है, तो आप उसे कमजोरी का रूप कभी मत दीजिए। तो हम सब इस विषय को लेकर के आज ज्ञापन सौंपने पहुंचे हैं। मैं श्रीमती ललेश्वरी साहू, संयोजिका, जिला साहू संघ, दुर्ग। धन्यवाद।